अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद जी आनू वेलकम करते हैं साकिब वो इसकी एक नई और तातरीन वीडियो में। सबसे पहले ट्रेलर के उर्दू जुमलों पर बातचीत कर लेते हैं। ये करारगाह और ये फतह होने वाला हिसार, ना दुश्मनों की अक्सरियत और ना हमारी कम तादाद हमें रोक सकती है। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो उस्मान बे के सिपाही कह रहे होते हैं, हम आपके साथ हैं उस्मान बे। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो तकरीबन गालिबन होता है बोइंदर का। वो कह रहा होता है, हमें उस्मान की करारगाह की जगह मालूम है, करारगाह के बगैर वो कोपरे हिसार में कदम भी नहीं रख पाएगा। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि किसका सर कलम होगा उसका फैसला मैं करूँगा, इस बगावत का अंजाम क्या होगा सब जानते हैं। आज रात हम उस्मान की करारगाह को तबाह कर देंगे। ये गालिबन ओलोफ का जुमला होता है, जबकि कैंटाकुजिनिस कह रहा होता है, बाजंतीन तुम्हारे लिए जहन्नम लाएंगे। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि सरदार के तौर पर तुम मेरे साथ होगे। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो उस्मान भी कह रहे होते हैं, मंजनीके कहाँ हैं, जिस पर कोनोर अल्प कहते हैं कि मंजनीके तुर्गुत साहब के पास है और वो नहीं दे रहे। तुर्गुत साहब कहते हैं इसी ट्रेलर के अंदर कि ना गोल की तरह ये मेरी है, मैं जो चाहूँगा वहीं करूँगा। उस्मान बे कहते हैं शाम तक मंजनीके ना पहुंची तो तुर्गुत बे का सर कलम कर दूंगा। तो इसी के साथ ही ट्रेलर के जुमले ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन कराम, सबसे पहले हम अगर गुज़िश्ता किस्त की बातचीत करते हैं तो किस्त बड़ी टॉप किस्म की थी। अगर मैं यूँ कहूँ कि रेटिंग के हिसाब से भी बहुत ही अजीब लेवल की थी, और इस पूरे सीज़न के अंदर जिस किस्त की सबसे ज़्यादा रेटिंग आई है तो वो यही किस्त है। और अगर स्टोरी लाइन की बातचीत करते हैं तो वो भी बहुत ही कमाल की और इम्प्रेसिव किस्म की, खासकर छोटे अल्प गुरकोज अल्प की बहुत ही कमाल की और शानदार किस्म की एंट्री थी। हम समझ रहे थे कि वैसे फालतू किरदार शामिल कर लिया, लेकिन उस्मान बे के मंसूबे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये एंट्री बहुत गजबनाक किस्म की थी मैं अगर यूँ कहूँ, क्योंकि ये फ़नी किरदार है और आते साथ ही इस किरदार ने कैसे अपना मकाम बनाया वो भी आप लोग जानते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतना स्क्रीन टाइम आजकल कोनोर को भी नहीं मिल रहा जितना स्क्रीन टाइम इस गुरकोज अल्प को दिया गया है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस्मान बे ने इनको अपने हाथ नहीं चूमने दिए इज़्ज़त की वजह से, बल्कि इनसे वो मुसाफा किया, जिस तरीके से हाथ मिलाते हैं, जिस तरीके से उस्मान बे बामसी के साथ किया करते थे, वो सारा सिनेरियो बनाया। ये थोड़ा सा जैर कुताई टाइप किरदार है और अच्छा किरदार है मेरे हिसाब से। अब बहुत ज़्यादा लोग तनकीद भी कर सकते हैं। वैसे आपके ख्याल में क्या तारीखी अल्प की एंट्री भी होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी एक और जो सीन्स था, सीन्स तो वैसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक बहुत ही लाजवाब किस्म का सीन था उस्मान बे का। यार तख्त को मुखातब होकर जिस तरीके से उस्मान बे ने बातचीत की, बहुत ही कमाल की। और जब शेख एदबाली की एंट्री हुई तो जान पड़ गई इस सीन के अंदर। इस पूरे सीज़न के अंदर ये ऐसा में सीन देखने को मिला है जो इंतहाई शानदार किस्म का था। जितनी भी तारीफें इस सीन की की जाए उतनी वैसे भी अगर देखा जाए तो कुरलुश उस्मान अब इंतहाई सनसनीखेज मराइल में दाखिल हो चुका है। एक तरफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर गद्दारी का मजबूत जाल बुन दिया गया है। तुर्गुत और उस्मान के बीच बड़ी दरार को मज़ीद गहरा करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी कारिंदे हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है जल्द तुर्गुत बे नफ्स के धोखे से निकल आएंगे, और ये नफ्स का धोखा हो भी नहीं सकता, ऐसा भी मुमकिन है उस्मान बे का चाल हो सकता है। सेम सिनेरियो हमने सीज़न 3 दिरडिश अर्तुल के अंदर देखा था, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि सिमोन नामी एक कोई बाजार का ताजिर था, उसके साथ भी ऐसा ही काम किया गया था तुर्गुत के साथ, वो भी आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमें टच दिखाई दिया जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है। सल्तनत की हुदूद जिस कदर वसी होती जा रही है, दुश्मन उसी कदर बढ़ते जा रहे हैं और मुतहिद होते जा रहे हैं। अब भी कई गद्दारियों, नचाकियों और चकरा देने वाली हज़ार उलझनों के हैरत अंगेज मनाजिर बाकी। अब देखें इत्तेहाद किस किस्म का हो चुका है। ओलोफ का बोइंदर के साथ, बोइंदर और ओलोफ एक साथ मिल चुके हैं, ओलोफ का फिर कैंटाकुजिनिस के साथ है, यानी कि तमाम दुश्मन अब तो सल्जूकी भी आ चुके हैं और वो कैंटाकुजिनिस से इत्तेहाद कर चुके हैं। और एक तरफ अकेले उस्मान बे और शेख एदबाली ने भी उन्हें यही दर्श दिया कि आप तनहा रहेंगे तभी आप कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप गौर से जुमले सुनते हैं तो वो तकरीबन तुर्गुत के लिए भी थे। अगर तुर्गुत अपने नफ्स के मकरो फरेब में मुब्तला हैं, वो जुमले गालिबन ज़्यादा इम्कान यही है कि वो तकरीबन बोइंदर बे के हवाले से हो सकते हैं। बाकी उस्मान बे की जो एंट्री थी बहुत कमाल की थी, अमेजिंग किस्म की थी। सुल्ताना ने यहाँ तक उस्मान बे को कह दिया कि अगर आप यही काम करते रहे तो हम आपको उच्च बे के ओहदे से हटा देंगे, और तमाम सरदारों को यही कहेंगे कि आप उस्मान बे की मातहती कबूल ना करें बल्कि जुदा हो जाएं। किसी नए सरदार को भी बनाया जा सकता है उच्च बे, जिसके लिए तकरीबन बंदर सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तुर्गुत जाल के अंदर नहीं होगा,
वो तुर्गुत के जुमले आपने कोतवाल के सामने सुने होंगे। हमारे हिसाब से ये एक चाल हो सकती है। चाल इस हवाले से हो सकती है क्योंकि कोतवाल आकर तुर्गुत को कहता है कि हम क्या जंग पर नहीं जाएंगे भी, हमारा इंतज़ार कर रखेगा और उस्मान बे हमें ढूंढ रखेगा। जिस पर तुर्गुत ने कहा उस्मान बे को अब हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और जुमला कोतवाल कहता है कि क्या हम जंग पर भी नहीं जाएंगे, जिस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि नहीं, हम जंग पर ज़रूर जाएंगे, या तो उस्मान बे के साथ या फिर उस्मान साहब के अलावा। अगर आप गौर से सुनते हैं जुमले तब आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। और उस्मान बे एक तरफ जंग की तैयारियां करेंगे, सबको यहीं शो कराया जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर उस्मान साहब के तमाम सिपाही भी मौजूद हैं, मगर तुर्गुत साहब कहाँ पर मौजूद है? इन गोल के अंदर मौजूद है। गालिबन ये तुर्गुत साहब का ही कला है और तुर्गुत साहब इन गोल के अंदर मौजूद है। अपने कबीले से निकलकर अब वो अपने कले को संभालने जा रहे हैं और मंजनीकें भी उन्हीं के पास हैं। गालिबन मंजनीकों वाला जो मंसूबा है, एक तरफ उस्मान बे इनको इस तरफ मसरूफ़ रखने की कोशिश करेंगे करारगाह की तरफ। हमारे अंदाजे के मुताबिक ये उस्मान बे और तुर्गुत साहब का मंसूबा है। जबकि दूसरी तरफ जब ये इधर मसरूफ़ होंगे, उस्मान बे को करारगाह पर ख़त्म करने के लिए आ रहे होंगे, तो उस्मान बे और तुर्गुत साहब मंसूबा ऐसा बनाएंगे, फिर जाकर उस्मान साहब कोपरे हिसार किले को भी फतह कर लेंगे। क्योंकि बहुत जल्द एक बड़ी जंग भी होने जा रही है, जिसके बाद टाइम गैप आपको देखने को मिल जाएगा कुरलुश उस्मान में। तो मेरे सबसे जल्दी स्टोरी लाइन चलाई जाएगी। और बाकी जो कोनौर के साथ आजकल हो रहा है, खासकर गुज़िश्ता किस्त के अंदर, तो यार इतना भी नहीं होना चाहिए। क्या पता तबीयत वगैरह कोई ख़राब शराब हो, क्योंकि कोनौर को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। हालांकि उस्मान बे के साथ भी आजकल जहर कुतई और बुरहान दिखाई दिए जा रही है। और एक और चीज़ होने जा रही है कि उस्मान बे के सिपाही, वो जो दाढ़ी वाले थे, जो उस्मान बे के साथ उसी गार के अंदर थे, जिसके अंदर आप लोग भी जानते होंगे, मुझे यकीन है, ओलोफ ने फंसाया था और उस गार को बंद कर दिया था। तो इस सिपाही की शहादत होने जा रही है। सुल्ताना ये काम करने जा रही है, अपने हाथों से इसका खात्मा करने जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मुतकब्बिर इंसान है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े काम होने के बावजूद अगर तुर्गुत साहब भी ये सुन लेते हैं तो वो सुल्ताना से क्यों कर मिलेंगे? तुर्गुत साहब और उस्मान बे का ये एक जाल है ताकि तमाम तर दुश्मन बेनकाब हो जाएं, बोइंदर भी सामने आ जाएं। कैंटा कुजीनिस के बारे में ऑलरेडी उस्मान बे को पता है, लेकिन उस्मान बे चूँकि सुल्ताना ने रिहा कर दिया है कैंटा कुजीनिस को, तो उस्मान बे दोबारा से पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। जबकि ओलोफ का भी खात्मा मुमकिन हो सकता है या फिर इसके साथियों का खात्मा हो सकता है। गुज़िश्ता किसके अंदर भी एक सिपाही जो ओलोफ का भाई समझा जाता, उसका भी खात्मा उस्मान बे ने कर दिया बिल्कुल इख्तितामी लम्हात के अंदर। अब जब पूरी तादाद ओलोफ के सिपाहियों की आएगी उस्मान बे पर हमला आवर होने के लिए, तो दूसरी तरफ उस्मान बे ने एक और ज़बरदस्त किस्म का और तगड़ा किस्म का प्लान बनाया होगा इन सभी के लिए। और कोपरी हिसार के करीब करीब तकरीबन तुर्गुत साहब और मंजनीकें पहुँचा दी जाएंगी। हो सकता है ऐसा मुमकिन है, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि शायद आल सिजक और अक्तमुर की शादी हो जाए, मगर वो शादी नहीं हुई और इसकी आंखों के अंदर अभी भी मोहब्बत जाग रही है, यानी कि वो अंदर के। अभी तो एक ट्रेलर और आना बाकी है, तो उससे कहानी मज़ीद थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएगी। इस ट्रेलर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मवाद को दिखाया गया। खैर, रेटिंग की बातचीत करते हैं तो बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिली है। आप लोग देख सकते हैं टोटल में 9.35, पहले इस सीज़न के अंदर इतनी रेटिंग नहीं आई। AB में 6.87 और ABC 1 के अंदर 8.9, तकरीबन 9 के करीब करीब। तो ये बहुत अच्छी बात है कुरलुश के दीवानों के लिए। देखिए, स्टोरी बहुत कमाल की बनाई गई, इधर उधर के सीन फालतू नहीं शामिल किए गए और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। रेटिंग का कमाल। फिर देखिए आगे मज़ीद रेटिंग भी आने जा रही है, क्योंकि सल्जूकी जब भी आते हैं रेटिंग बहुत ऊपर जाती है। अब हदीस का टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीबों को खाना खिलाओ और हर मुसलमान को सलाम करो, चाहे तुम्हारी उससे जान पहचान हो या ना हो। बुखारी और मुस्लिम। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। गरीबों को मैं और आप, हम सब, अगर हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सीनों से लगाएंगे, आँखों पर रखेंगे और इंशाल्लाह उसको अमल पर भी लाएंगे। गरीबों को भी खाना खिलाएंगे हम सब, और हर मुसलमान को आज से इंशाअल्लाह सलाम भी करेंगे, चाहे उससे हमारी जान पहचान हो या फिर ना हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी सच्ची वीडियो में।